वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो हम लोगों ने इसको क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें से कुछ चीज़ें आप लोग के लिए नहीं होगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला है लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। डेली आप अपनी लाइफ में क्या क्या, ट्रांजिस्टर्स फिलहाल अभी तो यूज़ नहीं कर सकते, ट्रांजिस्टर हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन एंड सो ऑन। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरियन देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। इंडस्ट्रीज में भी क्लासीफाइड है, तो हम अगर इनको कैटेगराइज करते हैं, पहले भी पढ़ा हम लोगों ने स्टीरियोटाइप या क्लासिफिकेशन। तो अगर हमको किसी चीज़ की समझने के लिए अगर हम इसको उस कैटेगरी में कैटेगराइज करते तो हमारे लिए आसानी हो जाती है समझना कि ये कैसे प्रोड्यूस होता होगा। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो सीधा सीधा लिख लेंगे, क्वेश्चन यही लिख लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक डाल के उसके अंदर आप ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कर देंगे। तो दो होंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं वो आ जाएंगे रॉ मटेरियल में, या तो एग्रीकल्चर होगा या मिनरल होगा। जैसे कॉटन है, वूलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबड़ है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, एडिबल ऑयल है। ये सारी चीज़ें हमको एग्रीकल्चर करके ही मिलता है, इसलिए ये एग्रो बेस्ड है। दूसरा हमारा कौन सा है, मिनरल बेस्ड, जिसमें आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें हमको मिनरल्स के फॉर्म में मिलती है जिसको हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड ऐसे ही लिख लेंगे, लिस्ट बना के लाइन खींचेंगे बीच में और लाइन खींच के दोनों तरफ लिख लेंगे। फिर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। रोल के बेसिस में अगर बात करें तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो हम लोगों ने पहले भी इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज पढ़ा। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरर अदर देन गुड्स एटसेट्रा। जैसे आयरन है, स्टील है, कॉपर है, कॉपर स्मेल्टिंग है ना, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है ना, पिघला धातु। तो ये ज़्यादातर क्या है, ये की इंडस्ट्रीज़ हैं या इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना सामान किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को दे रही हैं एज अ रॉ मटेरियल उनके लिए, है ना। तो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता है ये हम लोग के लिए नहीं होता, इससे कुछ और बनाने के लिए उसको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में दे दिया जाता है। एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, दोनों में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना। और डिफाइन भी कर लेंगे, जैसे ऊपर डिफाइन नहीं है तो ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपका आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे वो सामान होता है जो सीधा कंज्यूमर यूज़ करता है। तो मेन रोल समझ में आ गया ना। तो एक आपका बेसिक की इंडस्ट्रीज या इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जहाँ पे सीधा हम लोग कंज्यूम करते थे, शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है, फैंस है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती। तो फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें इन्होंने स्मॉल, अब ये कैपिटल की बात कर रहा है, साइज की बात नहीं कर रहा है, समझ में। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निकाली जा रही है जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके एसेट्स पे, है ना। जो भी उस यूनिट के एसेट्स हैं, जो भी मतलब लागत में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा था। लिमिट हैज़ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले ये कम था बट समय के हिसाब से अब ये बदल गया है। अगर इसमें 1 करोड़ के अंदर या 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और 1 करोड़ से ऊपर फिर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो समझ में आ गया ना यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री का कोई लिमिट ही नहीं है। 1 करोड़ तक के अंदर जितना भी है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और 1 करोड़ के ऊपर जितना भी लागत आ रही है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे अपने आप लिख लेंगे, लार्ज स्केल का लिखा नहीं है बट बना देंगे। अबव 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। विद द अबव 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड लार्ज इंडस्ट्री। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये पहले पढ़ चुके हम लोग, है ना। ओनरशिप के बेसिस में या तो वो पब्लिक सेक्टर होगा, पब्लिक मतलब सरकारी, है ना। तो ओन्ड बाय द, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, भेल है, भारत हवे इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल है, एटसेट्रा। फिर या तो वो प्राइवेट सेक्टर होगा, पूरी तरीके से प्राइवेट, उसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं होगा। तो प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज में ओन्ड बाय द ऑपरेटेड इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इसके कोई सेपरेट अलग से मालिक होंगे या ग्रुप हो सकता है बट अलग से प्राइवेट लोगों का। जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्रीज है, ये सारी आपकी प्राइवेट सेक्टर है। तो पब्लिक और प्राइवेट तो समझ में आ गया, सरकारी और प्राइवेट। अब आता है आपका ज्वाइंट और कोऑपरेटिव, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ज्वाइंट सेक्टर्स में क्या होता है,
कि इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट और एंड इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों मिल के जो काम करते हैं वो ज्वाइंट सेक्टर्स है ना। कोऑपरेटिव और ज्वाइंट में कंफ्यूज मत होइएगा, तो ज्वाइंट सेक्टर्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर सेंट्रल के और स्टेट दोनों मिल के इसको डील करते हैं। जैसे आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL है, इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके, तो ज्वाइंट मतलब मिलना, तो पब्लिक और प्राइवेट समझ लीजिए। कोऑपरेटिव मतलब सब लोग एक साथ मिल के, तो ये प्राइवेट ही होते हैं जो आपस में मिल के काम करते हैं, इसमें गवर्नमेंट नहीं होती है। तो कोऑपरेटिव और ज्वाइंट मतलब समझ में आ गया ना। तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। तो इसमें जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है ना, कोई पहला रॉ मटेरियल बना रही है, अभी इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज पढ़ा था ना आपने, फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रही है, तीसरा, फिर तीनों का मिल गए एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर्स में यही हो रहा है। अब ये सारे जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे मिल के प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे जो मुनाफा हो रहा है वो सब में मिल के बट रहा है, जिससे सबका फायदा हो रहा है ना। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द लॉसेस और द लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। तो ये अपने आप को पूल कर लेते हैं। पूलिंग ऑफ लैंड पढ़ा था ना स्टाइलिंग कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स में, जहाँ पे सारे लोग मिलकर अपनी जमीनों को एक कर ले रहे थे। तो ये भी इंडस्ट्रीज जो अलग अलग वर्क कर रही थी, अब सारी इंडस्ट्रीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जा रही हैं, और फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका अपना प्रोपोर्शनेट के हिसाब से शेयर ले लेती हैं। भाई प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मतलब हर सेक्टर का या हर इंडस्ट्री का अपना अलग प्रपोर्शन होगा। प्रपोर्शन मतलब हिस्सा होगा, तो चाहे उस प्रोडक्शन के बाद नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो अपने हिस्से के हिसाब से ही बांट लेते हैं किसका कितना हिस्सा है। शेयर सुना है ना, तो किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होता है, कोई 20% का होता है, कोई 40% का, कोई 50% का। तो उस कंपनी को जब फ़ायदा होता है तो 50% वाला उस फायदे का 50% रखता है, जिसका 20% योगदान है वो 20% फ़ायदा ही रखेगा। तो अगर नुकसान होगा तो वो भी वैसे ही बटेगा। तो सच एग्जाम्पल्स आर शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एंड कोयर इंडस्ट्रीज इन केरला, है ना। तो कोऑपरेटिव्स और ज्वाइंट सेक्टर्स, इसके बीच में अलग से भी डिफरेंस याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट सेक्टर्स एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो आप पढ़ ही रहे हैं। फिर लास्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क, वेट और रॉ मटेरियल। ये फिनिश गुड की बात कर रहा है। जब सामान बन जाता है तो उसके वेट के हिसाब से, एक आता है हैवी वेट, एक आता है लाइट वेट। भाई जिस प्रोडक्ट का वेट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे आयरन एंड स्टील है, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज में चला जाएगा, और कुछ प्रोडक्ट्स इनका वेट कम होगा वो लाइट इंडस्ट्री में चला जाएगा। तो प्रोडक्ट या तो बहुत भारी होगा या तो हल्का ही होगा, तो इसीलिए इनको दो कैटेगरी में डाल दिया गया। तो आयरन एंड स्टील जिसका वेट के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं, जिसका वेट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो हैवी इंडस्ट्रीज में जाएगा। जिसका वेट कम होगा दैट इज इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो ये आपके लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाता है। तो चलिए थैंक यू क्लास, क्लासिफिकेशन हो गया। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, करने की कोशिश करिएगा। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। चलिए थैंक यू क्लास।